नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में कंप्यूटर की मदद से हम हर कोई काम आसानी से कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग भी इसमें पीछे नहीं है। कंप्यूटर की मदद से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी को हम अल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आइए आज डिटेल में देखते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। क्या अल्गो ट्रेडिंग के लिए मुझे प्रोग्रामिंग नॉलेज या सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो मुझे अल्गो ट्रेडिंग डेवलप करने के लिए कितने कॉस्ट आती है? अल्गो ट्रेडिंग की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? कितने कैपिटल के साथ मैं अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? और सबसे लास्ट और मोर इम्पोर्टेंट कि क्या अल्गो ट्रेडिंग मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा? तो आइए देखते देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग मतलब हमारी जगह कंप्यूटर ट्रेड लेगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो बोलते हैं उसको प्रोग्राम करते हैं। जो भी हमारा सेटअप है वो सेटअप के जितने भी पैरामीटर है, एंट्री एग्जिट एसएल एंड टारगेट, हम लोग उस सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। और जब सॉफ्टवेयर शुरू होता है या जब जब हमारे सेटअप के पैरामीटर मीट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने आप कंप्यूटर को ट्रेड लेने के लिए बोलता है। बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग। आसानी से समझना है तो देखो, अगर मेरी स्ट्रैटेजी बोलती है कि स्लोपिंग ईएमए में, मतलब 20 ईएमए है, उसको अगर बुलिश कैंडल कोई भी क्रॉस करती है ऐसा और 20 ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, और मेरा सेटअप ये है कि मैं 20 ईएमए के ऊपर बाय, बुलिश कैंडल के ऊपर बाय करना है, उस कैंडल के नीचे ये सेल 1:2 या 1:3 का मुझे टारगेट, तो ये सब पैरामीटर सॉफ्टवेयर में फीड करना है। तो जब जब स्लोपिंग ईएमए में प्राइस 20 ईएमए के ऊपर जाकर अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो कंप्यूटर अपने आप ट्रेड लेगा। वो एसएल के नीचे, कैंडल के नीचे एसएल डालेगा, या हम जो भी उसमें फीड करेंगे कि 1:2 1:3 पे एग्जिट लेना है तो अपने आप एग्जिट ले लेगा। तो हम लोग एक रोबोटिक सिस्टम बिठाते हैं कंप्यूटर में, जो कि अपने आप ट्रेड लगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये है अल्गो ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट है कि ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या मुझे प्रोग्रामिंग नॉलेज या सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है कि यस, आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर का आपको कोडिंग करनी है। आपको नॉर्मली कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर के नॉलेज, सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में आपको कंप्यूटर को बताना है कि आपको कैसा ट्रेड करना है, किधर एंट्री करनी है और किधर एग्जिट करनी है। तो ये सब कोडिंग करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में, तो उसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। अब नॉलेज कैसा ले सकते हैं आप? एक तो आपको खुद कोडिंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे, विच आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि आप ट्रेडर है तो ट्रेडिंग ही सीखना है। कोर्स, अगर कोडिंग के कोर्सेज करते बैठेंगे तो फिर ट्रेडिंग कब सीखेंगे? दूसरा है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं। जितने भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनको आप आउटसोर्स करके कुछ अमाउंट दे के वो सॉफ्टवेयर आप कोड करके ले सकते हैं। और तीसरा है कि जो रेडीमेड अल्गोज आते हैं, जैसे कि जीरोधा का स्ट्रीक है, फायर है, ओडिन ओडिन है और ट्रेडॉन है, ये जो रेडीमेड अल्गोज आते हैं उसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सेटअप उनका रहता है, आपको उनके सेटअप पे ट्रेड करना है। तो ये भी मैं आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि अगर आपको आपके सेटअप के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस है तो अच्छा है कि आप आपका सेटअप कोडिंग करके ले लो। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट कितना आएगा, कि मैं खुद सीखूंगा या आउटसोर्स करूंगा और सब्सक्रिप्शन लूंगा, तो ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आएगा। अगर आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं कोडिंग, तो ऑन एन एवरेज इंडिया में कोडिंग के कोर्सेज के लिए 25,000 तक का, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ। उससे कम भी है, उससे ज़्यादा भी है, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट कहाँ से आप सीख रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 25,000 कोर्स के लिए लगता है। आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी अलगो का, वो भी ऑन एन अराउंड 25 के पर ईयर है, मतलब अराउंड 2 to 3,000 पर मंथ हो जाएगा। अगर किसी को आप आउटसोर्स करके वो सॉफ्टवेयर खुद के लिए डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मैंने पहला सिंपली बताया था कि 20 एमए के ऊपर अगर क्रॉस कैंडल आएगी तो ऊपर बाय करना है, नीचे एसएल लगाना है, 1:2 पे एग्जिट लेना है। वो सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई। तो ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी तो अराउंड 7 to 10 के में आपका काम हो जाता है। पर अगर आपकी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसी स्ट्रैटेजी में आप फिर यार आरएसआई भी लगाओगे कि आरएसआई इतना होने के बाद मुझे बाय करना है, मुझे वॉल्यूम भी चेक करना है, मुझे फिर प्राइस एक्शन भी देखना है, उधर सपोर्ट है कि नहीं ये भी देखना है। तो जितना आप उसमें पैरामीटर और ऐड करोगे उतना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो वो कोडिंग का उतना कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो सिंपल आपकी स्ट्रैटेजी है तो कोडिंग के लिए आपको 7 to 10 के लगेगा। कॉम्प्लेक्स रहेगा तो
ऑन एन एवरेज 25 के अबव 25,000 के अबव आपको कॉस्ट आएगा। उसी के साथ आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कोडिंग के एडवांटेजेस क्या है। देखो, कोडिंग के एडवांटेजेस सबसे और इम्पोर्ट सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है कि वो इमोशनल लेस ट्रेडिंग करता है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है। हम लोग इंसान, हर कोई इंसान इमोशन से बंधा हुआ होता है, मतलब उसको ग्रीड है, फियर है, वो ट्रेडिंग में बहुत इफेक्ट करते हैं। कंप्यूटर को तो ना ग्रीड है ना फियर है, उसको कुछ नहीं पता है कि मेरा लॉस हो रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कि यूएसए में क्या चल रहा है, इधर क्या इंडिया में क्या न्यूज़ आई है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो जैसे उसमें पैरामीटर फीड किए हुए हैं उसके हिसाब से वो ट्रेड लेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इमोशन लेस ट्रेडिंग हो जाती है। कभी कभी हम लोग ट्रेड लेने के लिए डरते हैं, अगर मेरा पहला लॉस हुआ है तो हम लोग डर की वजह से दूसरा ट्रेड नहीं लेते, कभी कभी तो हमारी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। तो कंप्यूटर में वैसा कुछ नहीं है, जब जब वो पैरामीटर आपके मीट होंगे सेटअप के, तब तक कंप्यूटर ट्रेड लेता रहेगा, फिर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। प्रॉफिट रहेगा तो जो आपने बताया 1:1 1:2 पे वो एग्जिट ले लेगा या एसएल पे एग्जिट। तो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है अल्गो ट्रेडिंग की कि इमोशन इसमें नहीं इन्वॉल्व होती है। दूसरा उसका एडवांटेज है कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। सपोज मुझे बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत एंट्री करनी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, मैनुअल एंट्री करने के टाइम पे यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है तो प्राइस फटक से ऊपर जाता है, तो हमको कभी कभी ऊपर की प्राइस मिलती है। तो अल्गो ट्रेडिंग में ये सब नहीं होता। अल्गो ट्रेडिंग में आपको एकदम विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंट्री मिल जाएगी, तो आपको जिस प्राइस की चाहिए उस प्राइस पे एंट्री मिल जाएगी। दूसरा रहता है कि हम हेवी क्वांटिटी के साथ, सपोज मुझे 600 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी ट्रेड करना है, तो मैनुअली हम लोग इतना सारा पंच करने में टाइम लगेगा, तो प्राइस जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी। या मैनुअली मैं विद इन 10 सेकंड 600 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी में पंच भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये अल्गो ट्रेडिंग में विद इन सेकंड भी हो जाएगा। एक दूसरा उसका एडवांटेज। और मल्टीपल ट्रेड भी हम लोग अल्गो ट्रेडिंग में ले सकते हैं। सपोज रिलायंस मुझे बुलिश पैटर्न दे रहा है और एयरटेल बेरिश पैटर्न दे रहा है, तो हम लोग एक समय पे दो ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कंप्यूटर वो बहुत आसानी से कर देता है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। अल्गो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम है जिस उसमें जितने भी पैरामीटर सेट किए हुए हैं वो एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा, इसके लिए उसकी एक्यूरेसी हाई है। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है, मतलब उसको जो बोला गया है कंप्यूटर को, जो प्रोग्राम हम फीड करेंगे वैसा ही वो करता रहेगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। तो एडवांटेजेस की सबसे बड़ी बात करेंगे तो उसमें आता है इमोशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन और एक्यूरेसी। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, अल्गो ट्रेडिंग के सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस ये है कि वो साइडवेज में लॉसेस देता रहेगा, क्योंकि साइडवेज में क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक लो या इंडेक्स लो, 70% ऑफ द टाइम वो साइडवेज में रहने वाला है, और 30% ऑफ द ट्रेंडिंग रहेगा। तो 30% में तो जब ट्रेंडिंग रहेगा तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर साइडवेज में रहेगा तो बार बार ऐसे हिट होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी है 20 EMA के ऊपर जाने के बाद बाय करेगा तो बाय करेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा फिर घूमेगा, फिर वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा फिर बाय करेगा। तो एक एक सबसे बड़ी अल्गो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है कि वो साइडवेज मार्केट में बहुत सारे एसएल हिट होते हैं। उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मतलब आपने एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसमें कोडिंग कर दिया तो एकदम आप फ्री बैठ के अपने आप सालों साल होता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको रोबस्ट और अपडेटेड बनाने के लिए हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। उसके पीछे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी रहता है, हाई एंड सॉफ्टवेयर रहते हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी रहती है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको हर हर महीना या हर साल कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आती है। और उसका और एक डिसएडवांटेजेस है कि आपको सॉफ्टवेयर की और प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है, अगर आपको कोडिंग करनी है और अल्गो ट्रेडिंग करनी है तो। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, पर थोड़ा ये डिसएडवांटेजेस में आता है। सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज ये है कि साइडवेज मार्केट में आपका लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है, और उसके मेंटेनेंस के कॉस्ट भी है। उसके बाद आता है कि कितने कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतना कैपिटल होने के बाद ही मैं ट्रेड, मतलब मैं अल्गो ट्रेडिंग कर पाऊंगा, उतना कम कैपिटल रहेगा तो मैं ट्रेडिंग कर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप कितने भी कम कैपिटल रहेगा तो भी अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर देखो,
ऑलरेडी अल्गो ट्रेडिंग के आपको ऑलरेडी आपकी कॉस्ट है, और अगर आपका कैपिटल ही कम है 10-12 हज़ार रुपये या 20-25 हज़ार रुपये, और आपको अल्गो ट्रेडिंग के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या डेवलप करके लेने के लिए भी ऑलरेडी आपको खर्चा है, तो कम कैपिटल रहेगा तो फिर इतना ही हेल्पफुल नहीं है, ये बड़े कैपिटल के लिए अच्छा है। पर आप सीखने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना भी कम कैपिटल में आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी नेक्स्ट आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि क्या अल्गो ट्रेडिंग मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। देखो अल्गो ट्रेडिंग क्या करता है, मैनुअल वर्क को रिप्लेस करता है रोबोटिक वर्क से, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कौन सा आप सेटअप यूज करते हैं। अगर आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है तो आपका अल्गो भी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आपका सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं है तो अल्गो ट्रेडिंग में आपको लॉसेस ही होगा। तो अल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके पास एक प्रॉफिटेबल सेटअप होने की बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या उसका कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है, ना कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसमें इमोशन कम रहेंगे, या फास्ट एग्जीक्यूशन में आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, पर वो आपको कभी लॉसेस ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। तो ये ऑल्गो ट्रेडिंग ज़्यादातर देखोगे तो बड़े फंड वाले या एचएनआई हो गए या फिर डीआईआई बोलते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, मैनुअली मैनेज करना डिफिकल्ट है, वो लोग यूज़ करते हैं। अगर आप नए ट्रेडर है और फिर आप स्टिल यू आर इन लॉस मेकिंग ट्रेडर, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप अल्गो ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए। आप पहले आपके सेटअप के ऊपर काम करना है, उसको डेवलप करना है। अगर सेटअप के हिसाब से आपको प्रॉफिट आता है तो देन यू कैन थिंक अबाउट अल्गो ट्रेडिंग। पर ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से पहले आई वुड थिंक इट्स टू अर्ली। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।